क्वेश्चन नंबर 51। भूरे शैवाल के युग्मक में फ्लैजिला की स्थिति होती है। पहला पार्श्वी, दूसरा शीर्ष, तीसरा आधार, चौथा पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा पहला पार्श्वी। क्वेश्चन नंबर 52। इस आरेख के संबंध में सही विकल्प नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा सही विकल्प नहीं है। पहला दिया है पादप समूह ब्रायोफाइट से संबंधित है, पहला सही है। दूसरा दिया है आर्थिक और पारिस्थितिक दोनों महत्व प्रदान करते हैं, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया है टेरिडोफाइट मांस का पादप है, तीसरा आपका जो है गलत है। चौथा दिया है ईंधन और पैकेजिंग सामग्री में उपयोग होता है, चौथा आपका सही है। तो गलत पूछा था तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 53। फ्लोरिडियम स्टार्च किसका संचित भोजन है। ए दिया है फ्यूकस, बी दिया है वालवाक्स, सी दिया है कारा, डी दिया है पॉलीसाइफोनिया। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, केवल डी सही है आपका, डी पॉलीसाइफोनिया। क्वेश्चन नंबर 54। फियोफाइसी में संचित खाद्य पदार्थ है। पहला लेमिनेरियन, दूसरा मैनिटॉल, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा फ्लोरिडियम स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा तीसरा, आपका पहला सही है लेमिनेरिन मैनिटॉल। क्वेश्चन नंबर 55। टेरिडोफाइट का गैमीटोफाइट होता है। पहला फोटोसिंथेटिक, दूसरा बहुकोशिकी, तीसरा मुक्तजीवी, चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 56। टेरिडोफाइट में प्रोथैलस विकसित होता है। पहला होल्ड फास्ट से, दूसरा स्पोर से, तीसरा स्पोरोफाइट से, चौथा माइक्रोस्पोरेंजिया से। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा दूसरा, स्पोर से। क्वेश्चन नंबर 57। लाइकोपोडियम और एडियंटम टेरिडोफाइट के किस वर्ग में आते हैं। पहला दोनों टेरोप्सीडा, दूसरा साइलोप्सीडा टेरोप्सीडा, तीसरा लाइकोप्सीडा टेरोप्सीडा, चौथा लाइकोप्सीडा स्पिनोप्सीडा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा तीसरा, लाइकोप्सीडा टेरोप्सीडा। क्वेश्चन नंबर 58। ब्रायोफाइट्स में होता है। पहला आर्चिगोनिया, दूसरा थैलस की तरह हैप्लॉइड संरचना, तीसरा गैमीटोफाइट प्रभावी एवं स्पोरोफाइट परजीवी अवस्था में होता है, चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59। क्लोरोफाइसी में कठोर कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला सेलुलोज की भित्ति परत, दूसरा पेक्टोज की बाहरी परत, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा आर फाइकोरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला सेलुलोज की भीतरी परत, दूसरा पेक्टोज की बाहरी परत। क्वेश्चन नंबर 60। शाखी तना किसमें होता है। पहला पाइनस, दूसरा सिड्रस, तीसरा साइकस, चौथा दोनों पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा चौथा, आपका पहला दिया है पाइनस, दूसरा दिया है सिड्रस। क्वेश्चन नंबर 61। पाइनस की पत्तियां अधिक सहन कर सकती हैं। पहला ताप, दूसरा नमी, तीसरा वायु, चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन बेमेल है। कौन बेमेल है।
ए दिया है आपका पोलीट्राइकम मास। ये आपका जो है सही है, पोलीट्राइकम मास। बी दिया है पोलीसाइफोनिया शैवाल, बी सही है। सी दिया है टेरिस लाइकोप्सीडा, ये आपका जो है गलत है। डी दिया है चावल एक बीज पत्र, ये आपका जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा डी। केवल तीसरा सी आपका जो है गलत है, केवल सी यह गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजियम धारण करते हैं। पहला बीज, दूसरा स्पोर, तीसरा एंथीरिडियम, चौथा आर्चिगोनियम। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा दूसरा स्पोर। क्वेश्चन नंबर 64, पाइनस में मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है। पहला एक कोशिकी, दूसरा बहुकोशिकी, तीसरा दो अथवा अधिक आर्चिगोनियम धारण करता है, चौथा दोनों, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा चौथा, आपका दूसरा सही है बहुकोशिकी, और आपका तीसरा सही है दूसरा अथवा अधिक आर्चिगोनिया धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 65, जिम्नोस्पर्म में बीजाणु किसमें विकसित होते हैं। पहला गैमीटोफाइट, दूसरा बीज, तीसरा फल, चौथा भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा दूसरा बीज। क्वेश्चन नंबर 66, किसके पाए जाने की वजह से जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट के समान है। पहला परागकण, दूसरा धंसे हुए रंध्र, तीसरा नैकिड बीज, चौथा संवहनऊतक। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा चौथा संवहनऊतक। क्वेश्चन नंबर 67, एक संरचना जो एंजियोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। पहला जेमा, दूसरा पिस्टिल, तीसरा माइक्रोगैमीटोफाइट, चौथा मेगागैमीटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा पहला जेमा। क्वेश्चन नंबर 68, एक एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी है। पहला टेट्राप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, तीसरा ट्रिप्लॉइड, चौथा हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा चौथा डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन एक क्लोरोफिल युक्त थाइलोफाइट है। पहला पाइनियस, दूसरा स्पायरोगायरा, तीसरा एडियंटम, चौथा नीटम। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा दूसरा स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 70, शैवाल का वह वर्ग जिसमें होता है। ए दिया है अत्यधिक भिन्न प्रकार एवं आकृति का थैलस, बी दिया है भिन्न प्रकार की हरित लवक की संरचना, सी दिया है सभी प्रकार का लैंगिक जनन का पाया जाना। पहला दिया क्लोरोफाइसी, दूसरा दिया फियोफाइसी, तीसरा दिया रोडोफाइसी, चौथा दिया साइनोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा पहला क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा वर्णन भूरी शैवाल के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है कौन सा भूरी शैवाल के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला दिया प्रभावशाली वर्णक फ्यूकोजेंथिन है, पहला सही है। दूसरा दिया मैन्यूटोल के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया है लगभग सभी खारे जल में पाए जाते हैं, तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया है इनकी शरीर धागा युक्त या थैलस की तरह होता है, चौथा भी आपका सही है। तो गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों को समझिए और इनमें से जो है सही कथन आपको बताना है कौन सा सही है।
पहला दिया है स्टार्च युक्त बॉडी को पेरिनाइड कहते हैं, जो हरी शैवाल के केंद्रक में पाई जाती है। पहला आपका गलत है। दूसरा दिया है हरी शैवाल की कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पेक्टोज की एवं आंतरिक सतह सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा आपका जो है सही है। तीसरा दिया है सभी भूरी शैवालों में अलैंगिक जनन जूस्पोर द्वारा होता है, जो दो असमान पार्श्व कशाभिका से जुड़े होते हैं। तीसरा आपका जो है गलत है। चौथा दिया है ब्रायोफाइट में मादा जननांग प्लाक्स के आकार की आर्चिगोनियम, जिसमें एक अकेला डिंब होता है। चौथा आपका सही है। तो सही पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित के किस समूह में सभी जीवों में, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है निम्नलिखित के किस समूह में सभी जीवों में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। पहला दिया है सिट्रस, कॉन्ड्रस, वॉलवॉक्स, क्लोरेला। दूसरा दिया मैक्रोसिस्टिस, स्पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, कारा। तीसरा दिया क्लेमाइडोमोनास, डिक्टियोटा, यूलोथ्रिक्स, जिलेडियम। चौथा दिया डिक्टियोटा, फ्यूकस, सारगासम, लेमनेरिया। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा चौथा, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सारगासम, लेमनेरिया। क्वेश्चन नंबर 74, मार्केंसिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करें और इनमें से आपको जो है सही कथन बताना है। पहला दिया है यह एक लिंगी है, तो यह सही है, पहला वाला सही है, एक लिंगी। बी दिया है पुधानी एवं स्त्रीधानी धर पाए जाते हैं, दूसरा भी आपका सही है। सी दिया है आपका इसके बीजाणु उद्भिद में पाद एवं सीटा नहीं पाए जाते हैं, सी आपका गलत है। डी दिया है इसकी प्रकृति विषम बीजाणुक होती है, डी भी आपका गलत है। सही पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पहला ए और बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें से आपको सही कथन बताना है, कौन सा सही है। पहला दिया है फियोफाइसी में कशाभिका की संख्या 2 से 8 होती है और इनकी आकृति समान होती है एवं इनकी स्थिति शीर्ष पर होती है, तो पहला आपका जो है गलत है। दूसरा दिया है क्लोरोफाइसी में 8 कशाभिका होते हैं जिनकी आकृति असमान तथा उनकी स्थिति पार्श्व होती है, दूसरा भी गलत है। तीसरा दिया टेरिडोफाइट में लघु बीजाणुपर्ण, तीसरा दिया टेरिडोफाइट में लघुपर्ण पत्तियां सिलेजिनेला में या फर्न में बृहत पर्ण पाए जाते हैं, तीसरा आपका सही है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, केवल तीसरा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र बाद में अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि। पहला दिया है इनसे संबंधित प्रजाति को अलग कर दिया गया था, दूसरा इनसे कायिक और लैंगिक लक्षणों को समान भाव दिया था, तीसरा ये कुछ लक्षणों पर आधारित था, चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र ने किन लक्षणों को संज्ञान में लिखा था। पहला केवल बाह्य लक्षण शरीर रचना भ्रूण विज्ञान, दूसरा केवल आकारिकी भ्रूण विज्ञान पादप रसायन, चौथा तीसरा दिया है केवल परारचना शरीर रचना भ्रूण विज्ञान पादप रसायन, चौथा दिया बाह्य लक्षण परारचना शरीर रचना भ्रूण विज्ञान पादप रसायन। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा चौथा, बाह्य लक्षण परारचना शरीर रचना भ्रूण विज्ञान पादप रसायन। क्वेश्चन नंबर 78, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाने वाला पूरक आहार है। पहला स्पारुलिना और कारा,
दूसरा कारा और वॉलवॉक्स, तीसरा वॉलवॉक्स और फ्यूकस, चौथा स्पारुलिना और क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा चौथा स्पारुलिना और क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है। भूरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। पहला स्तपांग, दूसरा छत्रिका वृंत, तीसरा प्रपर्ण, चौथा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा तीसरा प्रपर्ण। क्वेश्चन नंबर 80, मोसेस में पत्ती जैसी संरचना विकसित होती है। पहला द्विगुणित बीजाणु, दूसरा द्वितीयक तंतु, तीसरा अगुणित बीजाणु, चौथा कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा दूसरा द्वितीय तंतु। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मिलान करना है। पहला दिया है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आपका हो जाएगा दूसरा एक कोशिकी शैवाल। और दूसरा बी दिया है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स आपका हो जाएगा कॉलोनियल शैवाल। तीसरा सी दिया है यूलोसिस और स्पायरोगायरा। ये हो जाएगा आपका पहला तंतुमय शैवाल। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा सही है? आपको बताना है कौन सा सही है। पहला साइकस में तना शाखित होता है। दूसरा सही पूछा है कौन सा सही है। पहला दिया साइकस में तना शाखित होता है। दूसरा दिया कोरेलाइड जड़ें नाइट्रोजन फिक्सिंग शैवाल से संबंधित होती हैं। तीसरा जिम्नोस्पर्म संबीजाणु होते हैं। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, शंकु उपस्थित होती है। पहला स्फेग्नम में, दूसरा सिलेजनेला में, तीसरा इक्विसिटम में, चौथा दूसरा और तीसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा चौथा आपका दूसरा सही है सिलेजनेला में और तीसरा इक्विसिटम में। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? आपको बताना है सही कौन सा मिलान सही है। पहला दिया है हरित शैवाल वॉलवॉक्स कारा। दूसरा दिया है भूरे शैवाल लेमनेरिया डिक्टियोटा। तीसरा दिया है लाल शैवाल पोरफायरा पोलिसाइफोनिया। चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यानी आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है यानी गलत है। पहला दिया है द्विगुणित जीवन चक्र सारे बीज वाले पौधे। दूसरा दिया है अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तीसरा दिया है अगुणित जीवन चक्र वॉलवॉक्स स्पायरोगायरा। चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका 85 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, शैवाल जेनरा जो अगुणित द्विगुणित हैं। पहला दिया है एक्टोकार्पस फ्यूकस क्लेमाइडोमोनास केल्प। दूसरा दिया है फ्यूकस स्पायरोगायरा एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। तीसरा दिया है एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया वॉलवॉक्स फ्यूकस। चौथा दिया है एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया केल्प्स। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा चौथा एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया केल्प। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त जीवी होते हैं। दूसरा दिया है जिम्नोस्पर्म में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होते हैं जबकि मादा युग्मकोद्भिद आश्रित होते हैं। तीसरा दिया है जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते। चौथा दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा तीसरा जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 88, लेमनेरिया के युग्मक होते हैं।
पहला पायरिफॉर्म और 2 शीर्ष कशाभिका के साथ, दूसरा नाशपाती के आकार का और 2 शीर्ष कशाभिका के साथ, तीसरा पायरिफॉर्म और 2 पार्श्व कशाभिका के साथ, चौथा दिया गोल आकार और 1 शीर्ष कशाभिका के साथ। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा तीसरा, पायरिफॉर्म और 2 पार्श्व कशाभिका के साथ। क्वेश्चन नंबर 89, बहुकोशिकीय और शाखित मूलाभ पाए जाते हैं। पहला स्फिंगनाम, दूसरा वॉलवॉक्स, तीसरा सिड्रस, चौथा पोथ पहला एंड तीसरा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा पहला स्फिंगनाम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित समूह का मिलान कीजिए। पहला दिया है आपका शैवाल हो जाएगा आपका पोरफायरा। चौथा बी दिया है आपका लीवरवर्ट हो जाएगा आपका मार्केंसिया। सी दिया है मॉस हो जाएगा आपका पहला स्फिंगनाम। डी दिया टेरिडोफाइट आपका हो जाएगा दूसरा सिलेजनेला। जिम्नोस्पर्म आपका हो जाएगा तीसरा सिकोया। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 91, रोडोफाइसी के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं। पहला जल सतह के पास सुप्रकाशित क्षेत्र में, दूसरा गहरे समुद्री जल में जहाँ कम प्रकाश होता है, तीसरा पहला एवं दूसरा दोनों, चौथा मुख्यतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा तीसरा, आपका हो जाएगा पहला जल सतह के पास सुप्रकाशित क्षेत्र में और आपका हो जाएगा दूसरा गहरे समुद्री जल में जहाँ कम प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रायोफाइट के विषय में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया ब्रायोफाइट प्रायः नम, आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा दिया है ब्रायोफाइट नग्न चट्टानों यानी भूमि पर पादप अनुक्रमण क्रिया में आवश्यक भूमिका अदा करते हैं। तीसरा ब्रायोफाइट शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होते हैं। चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, मैड काऊ बीमारी पशुओं में किसके कारण होती है। पहला प्रियोन्स, दूसरा वायराइड्स, तीसरा वायरस, चौथा जीवाणु भोजी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा पहला प्रियोन्स। क्वेश्चन नंबर 94, असत्य युग्मन को चुनिए, यानी आपको गलत बताना है कौन सा इनमें से गलत है। पहला दिया है जगत जिसकी सीमा निर्धारित नहीं है, प्रोटिस्टा, पहला सही है। दूसरा दिया है कोशिका भित्ति सिलिका उपस्थित स्वच्छ पानी वाले अमीबॉइड प्रोटिस्ट, दूसरा आपका जो है गलत है। तीसरा दिया विशेष यूकैरियोटिक परपोषी जगत कवक, तीसरा आपका सही है। चौथा दिया मृतोपजीवी प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड, चौथा भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रोटिस्टा में चलायमान अंगक हैं। पहला कशाभिका, दूसरा पश्चमाभि, तीसरा कूटपाद, चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, कवक का वह समूह जिसमें जनन अंग अनुपस्थित परंतु लैंगिक जनन होता है। पहला फाइकोमास्टिस, दूसरा एस्कोमास्टिस, तीसरा बैसिडियोमास्टिस, चौथा ड्यूटेरोमास्टिस। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा तीसरा बैसिडियोमास्टिस। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 दिया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए से और कारण आर से प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन ए दिया है सिस्टेमैटिक शब्द लैटिक शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। कारण आर दिया है कॉन्वोल्यूलेसिया और सोलनेसी जैसे पादप के कुल को सैपिडेल्स में शामिल किया गया है जो मुख्य
रूप से पुष्प पत्रों पर आधारित है। उपयुक्त कथनों के अवलोकन से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आपको सही उत्तर बताना है। पहला दिया है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या है, ए का नहीं है। दूसरा दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा दिया है ए गलत है लेकिन आर सही है। चौथा दिया है दोनों ए और आर सही है, आर सही व्याख्या है ए का। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा दूसरा, ए आपका जो है सही है और आर जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन फंजाई में अलैंगिक जनन संरचना है? पहला जूस्पोर, दूसरा कोनिडिया, तीसरा स्पोरेंजियोस्पोर, चौथा सभी। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में कौन सा समान लक्षण उपस्थित है? पहला डोमिनेंट स्पोरोफाइट, दूसरा ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट, तीसरा वेस्क्यूलर टिश्यू, चौथा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा चौथा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, दिए गए नाम को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आस्टिलेगो, पैक्सिनिया, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा कितने अपूर्ण कवक हैं? आपको बताना है कितने अपूर्ण कवक के एग्जाम्पल हैं। पहला में दिया है 3, दूसरा में दिया है 2, तीसरा में दिया है 1, चौथा में दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा तीसरा, 1। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।